दुबई हमेशा से इंडिया के अरबपतियों के लिए एक इंस्पिरेशनल प्लेस रहा है। ये अपनी लग्जरियस लाइफ और शान और शौकत के कारण हमेशा से टूरिस्टों को अपनी ओर खींचता रहा है। दुबई ने क्रांतिकारी तरीके से यहाँ बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, लाइफस्टाइल और नई तकनीकी को इजाद किया है, जिसे कोई और देश करने से पहले 100 बार सोचेगा। दुबई दुनिया के सबसे बेहतरीन शहरों में से एक है, जिसको पूरे वर्ल्ड में बहुत रिस्पेक्ट दिया जाता है। ये अपने कच्चे ऑयल के प्रोडक्शन, टूरिस्ट प्लेस, बिल्डिंग्स और लाइफस्टाइल की वजह से चर्चा में रहता है। बुर्ज खलीफा। बुर्ज खलीफा दुनिया की सबसे बड़ी इंसानों के रहने लायक बनाई गई बिल्डिंग है। इसे बुर्ज खलीफा के अलावा बुर्ज दुबई भी कहते हैं। इसकी कुल हाइट 2723 फीट है, जो कि लगभग 828 मीटर के बराबर होता है। पर अगर फ्रांस के एक एफिल टावर से इसकी कंपेयर करें तो ये उससे 3 गुना ज्यादा ऊंचा है। इसे 95 किलोमीटर दूर से भी साफ देखा जा सकता है। अगर इसमें ग्राउंड फ्लोर को जोड़ लिया जाए तो कुल 164 फ्लोर हैं। 10 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से चलने वाली 58 लिफ्ट हैं। 2957 पार्किंग स्पेस हैं। 304 होटल और 900 अपार्टमेंट्स हैं। बुर्ज खलीफा में एक कमरे वाली अपार्टमेंट की स्टार्टिंग प्राइस 30 करोड़ रुपए है। दूसरे तरीके से कहें तो $1400 प्रति वर्ग फुट और भारतीय रुपए में बात करें तो लगभग 96,600 रुपए के बराबर। बुर्ज खलीफा में अपार्टमेंट किराए पर भी दिए जाते हैं और आपको एक कमरे वाले अपार्टमेंट में 1 साल के लिए रहना है तो इसके लिए आपको कम से कम 37 लाख रुपए चुकाने पड़ेंगे। दोस्तों, इंडिया में तो इतने में एक सुंदर 2 मंजिला मकान बनकर तैयार हो जाएगा। पाम आइलैंड। रेत से बने आर्टिफिशियल पाम आइलैंड जैसा आइलैंड दुनिया में और कहीं नहीं है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इसको बनाने में जितनी रेत का इस्तेमाल हुआ है, उतनी रेत से पृथ्वी की चारों ओर 2.5 फुट की 2 रेत की दीवार खड़ी की जा सकती है। इसकी कुल घुमावदार लंबाई 60 किलोमीटर है। रेत के बहुत सारे आइलैंड्स को बनाया गया और इन सब को जोड़कर एक आइलैंड बना, जिसको पूरा जोड़कर देखा जाए तो ये पाम ट्री की तरह दिखाई देता है। पाम आइलैंड बनाने के लिए इंजीनियर्स ने 100 से ज्यादा जगह चुनी, तब जाकर इस एक जगह पर ये प्रोजेक्ट शुरू हो सका। ये भी हैरानी की बात है कि इस आइलैंड को स्पेस से नंगे आंखों से देखा जा सकता है। दुबई में आने वाले टूरिस्टों के लिए पाम आइलैंड में सस्ती कीमतों पर होटल, अपार्टमेंट जैसी चीजें आसानी से मिल जाती हैं। यहाँ लगभग 28 होटल हैं। ओमार बोरकान अलगाला, सबसे हैंडसम आदमी। आपसे कुछ दिन पहले ओमार बोरकान अलगाला को वहाँ की रिलीजियस पुलिस ने एक कल्चर प्रोग्राम से जबरदस्ती बाहर कर दिया। जानते हैं क्यों? क्योंकि वो बहुत सुंदर था। अब इसमें ओमार बोरकान अलगाला का क्या दोष? अरेबिक लैंग्वेज के एक अखबार एल्फ के अनुसार 3 सबसे ज्यादा हैंडसम व्यक्तियों को कल्चर प्रोग्राम से बाहर कर दिया गया था, जिसमें से ओमार बोरकान अलगाला सबसे ज्यादा हैंडसम थे। पिछले कुछ दिनों में गूगल, यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर और दूसरे सोशल साइट्स पर ओमार बोरकान अलगाला की वाइफ के बारे में बहुत सर्च किया गया और इसी के चलते लगभग 20 से ज्यादा ओमार बोरकान अलगाला की प्रोफाइल सामने आई हैं। इनके फेसबुक पेज पर 6 लाख फॉलोअर हैं। ये एक मॉडल, एक्टर, राइटर और फोटोग्राफर हैं। क्या आप जानते हैं कि सऊदी अरब के नागरिकों पर वहां के शासक ने 0% इनकम टैक्स रखा है? और ये सबसे खास बात भी है। इसी कारण यहाँ के नागरिकों को कोई भी बिजनेस करने में ज्यादा परेशानी नहीं होती है। ऑयल उत्पादन करने वाली कंपनियों को अपनी इनकम पर कोई टैक्स नहीं देना होता, लेकिन वहाँ पर 5% में टैक्स रखा गया है। पर वहाँ पर बिजनेस करने वाली बाहरी कंपनियों पर 20% टैक्स लगाया जाता है। सबसे ज्यादा क्रेन इस्तेमाल करने वाला देश। हाल ही में आपने सुना होगा कि मक्का मस्जिद में एक भारी क्रेन गिरने से मस्जिद में खड़े 107 लोगों की मौत हो गई और 238 घायल हो गए थे। इस क्रेन का इस्तेमाल मस्जिद का साइज बढ़ाने में किया जा रहा था। दुबई में दुनिया की लगभग 20 से 30% क्रेन का इस्तेमाल किया जाता है। सन 2006 से बुर्ज खलीफा के बनने से लेकर अब तक का ये आंकड़ा चल रहा है।
जैसा कि हमने पहले बताया कि पाम आइलैंड बनाने के लिए यहाँ इतनी मात्रा में रेत डालने के लिए रेत को क्रेन से ही उठाकर यहाँ डाला गया और इसमें बहुत ज्यादा क्रेन का इस्तेमाल हुआ है। इसके अलावा यहाँ बहुत बड़ी तादाद में ऊंची बिल्डिंग बनाई जा रही है, जिनमें बिल्डिंग बनाने वाली क्रेन्स का इस्तेमाल किया जाता है। लग्जरी कारें। भारत जैसे देशों में फरारी, मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू ड्रीम कारें कही जाती हैं, जबकि दुबई में ऐसी लग्जरी कारें सड़क को एयरपोर्ट पर पार्किंग में सड़ने के लिए छोड़ दी जाती हैं। यहाँ बताते चलें, एक फरारी की कीमत लगभग $1 मिलियन यानी कि 6 करोड़ 90 लाख होती है। इस तरह से कार छोड़ने के पीछे का रीजन शरिया कानून और सन 2014 एक कच्चे तेल की कीमत में कमी आने पर मंदी की वजह से हुआ था, जिसमें लोगों ने सस्ती कीमतों पर कारें खरीदी और इस लोन को वापस नहीं कर पाए। दुबई में अगर आपने बैंक से किसी तरह का लोन लिया हो और उसे वापस नहीं कर पाते हैं तो शरिया कानून के मुताबिक आपको जेल जाना ही पड़ेगा। पर इसी वजह से लोगों ने सस्ते लोन लेकर कार खरीदी और बैंक का पैसा वापस नहीं कर पाए। इसके अलावा अगर यहाँ आपका बैंक अकाउंट का चेक बाउंस होता है या क्रेडिट कार्ड की पेमेंट भी नहीं देते हैं तो आपको जेल की हवा खानी पड़ सकती है और जेल जाने से बचने की वजह से ही इतनी महंगी कारें लोग धूल खाने के लिए सड़कों, पार्किंग और एयरपोर्ट पे छोड़ देते हैं। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा तेल प्रोड्यूस करने वाला देश। सऊदी अरब दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा तेल प्रोड्यूस करने वाला देश है। यहाँ लगभग 4.5 ओलंपिक स्विमिंग पूल के बराबर जितना तेल रोजाना निकाला जाता है। अगर इसे और आसानी से समझा जाए तो लगभग 2,25,000 बैरल प्रतिदिन। गोल्ड बिजनेस। दुबई में दुनिया का 40% गोल्ड का बिजनेस होता है। साल 2013 में 354 हाथियों के वजन के बराबर गोल्ड का बिजनेस हुआ। यहाँ लगभग 300 गोल्ड की दुकानें हैं। दुबई में क्राइम और बलात्कार। कई बार झूठ फैलाया जाता है कि दुबई में क्राइम और बलात्कार जैसे बहुत कम केसेस होते हैं, जबकि सच्चाई इसके उलट है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि दुबई में कानूनों का सख्ती से पालन होता है और इसी कारण दुबई दुनिया का सबसे सेफ सिटी है। यहाँ क्राइम लगभग 0% है। यहाँ के लोग इन सभी कानूनों को खुशी से फॉलो करते हैं। सबसे बड़ा शॉपिंग सेंटर। दुबई का मॉल सबसे बड़ा शॉपिंग सेंटर है। इसमें लगभग 1,200 स्टोर हैं। आप यहाँ एक ही छत के नीचे एक सुई से लेकर बड़ी से बड़ी चीजें आसानी से खरीद सकते हैं। इसी वजह से ये विश्व का सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल कहा जाता है। दुबई में 42 मेट्रो स्टेशन है। ये प्रोजेक्ट 2009 में बनना शुरू हुआ, जिसको सिर्फ 18 महीनों में ही बनाकर तैयार कर दिया गया। ये इंजीनियर्स की एक्सीलेंट प्लानिंग और टाइमिंग का बड़ा उदाहरण है।